हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। देखिए, आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। तो जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर हम ऐसे करेंगे जो आपके सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पता ही होगा कि एसएससी का ऐसा पैटर्न है कि हर प्रश्न आपके 2 से 3 बार रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपके ये जितने प्रश्न हैं सभी आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गुमा नवमी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। किस वर्ष मूल सूची में 4 नए निर्देश सिद्धांत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन था कि मुद्रा लोन कितने प्रकार का होता है? तो मुद्रा लोन आपका 3 प्रकार का होता है। 2022 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कितना बना है? तो 2022 तक आपका एयरपोर्ट की संख्या भारत में आपका 34 है। कथकली में कितने श्रृंगार होते हैं? तो कथकली में आपका 7 श्रृंगार होता है। अनूप विलास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रघुनाथ शिरोमणि है। अगला क्वेश्चन था कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि नलिनी अस्थाना को कथक के लिए कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया है? तो इन्हें आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिलान कार्टिनी में होगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली राजधानी कब बना था? तो दिल्ली राजधानी आपका 1911 ईस्वी में बना था। उपराष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 66 में आता है। अगला क्वेश्चन है कि माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कमला दास हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल क्लिंटन की है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि PMSYM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन था कि सजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो सजदा और पैबोस आपके बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51A है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि कलिका बिंदा दिन किस घराने से संबंधित है? तो इनका संबंध आपके लखनऊ घराना से है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2023 में हॉकी किस राज्य में शुरू किया गया था? तो उड़ीसा में शुरू किया गया था। अनुच्छेद 141 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा में संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 175 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार काम करने वाली महिलाओं का संख्या कितना % है? तो महिलाओं की संख्या आपका 25% है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तेलंगाना का कौन सा पहला संगीत नाटक अकादमी विजेता है? तो वो आपके पद्मा रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चक्करी लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? तो कंजर जनजाति की महिलाएं करती है।
रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव आपके मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हुआ था, जिसमें आपका अकबर विजयी रहा था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा R.K. नारायण है। अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके के.सी. नियोगी थे। अगला क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 2018 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका खेलों की संख्या टोटल आपका 18 था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि CPWD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग का संबंध आपके अनुच्छेद 280 में दिया गया है। मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ होता है? तो मुद्रा योजना में एम का अर्थ आपका माइक्रो होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मई 1894 ईस्वी को किया गया था। अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? तो पर्यावरण तथा वनों और वन्य जीव की रक्षा करने से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 है। और अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग आपका 4 हो जाएगा। और किस देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांत? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक आपका 48 नंबर पर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका कंचनजंगा चोटी है। दिवाली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? तो आपके कार्तिक महीने में आता है। अगला क्वेश्चन था कि कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो यह प्रावधान जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? देखिए मेगास्थनीज आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमैन किसकी आत्मकथा है? तो बैडमैन आपका गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम आपका बिहार का है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा आपका केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज को कितने तरह से आउट किया जा सकता है? तो एक बल्लेबाज को आपका 10 तरह से 10 प्रकार से आउट किया जा सकता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। और भारत कब आया था? तो भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्धा नृत्य का संबंध आपके पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध आपके कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल करीम खान है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपके हिंदुस्तानी संगीत गायक से है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत आपका 1993 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म किस दिन मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए आपका बाजार नहीं है, यहाँ पर बाजरा होगा। क्या होगा? बाजरा होगा। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान राज्य है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृति पदों की संख्या कितनी है? तो आपका 32 है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H.K. कनिया है।
अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो आर्टिकल 21 आपका जीवन के अधिकार के बारे में बताता है। कृष्ण स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक आपके बाणभट्ट है। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। मनरेगा योजना कब पारित किया गया था, तो मनरेगा योजना आपका 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक के ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी करेगा, तो आपका ऑस्ट्रेलिया करेगा। मुंबई से गोवा के बीच का तट क्या कहलाता है, तो इसे आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो इसे आपका कोंकण तट कहा जाता है। लू किस मौसम में आता है, तो लू आपका ग्रीष्म ऋतु में आता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश पर्व किसे कहा जाता है, तो प्रकाश पर्व आपका दिवाली को कहा जाता है। 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो 35वां राष्ट्रीय खेल आपका केरल राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो एक आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द था, एक आपका समाजवादी शब्द था और एक आपका अखंडता शब्द था। तो तीनों शब्दों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी में जोड़ा गया था इसे। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वो आपकी अटल सुरंग है। तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया था, तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन था कि दलखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देवप्रिया प्रियदर्शी किसका नाम था, तो अशोक का नाम था। 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 153 में आता है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 195 में आता है। भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा था, तो नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा था। और किस अनुच्छेद को कहा था, ये पूछ रहे अगर आपसे, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जोक किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो जोक जो आपके होते हैं ये आपके एनिलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सुनंदा नायर का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत आपका 51% है। और महिलाओं का कितना परसेंट है, तो महिलाओं का काम करने वाला प्रतिशत आपका 25% है। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि शिव कुमार शर्मा किस राज्य से संबंधित है, तो इनका संबंध आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, तो नाट्य शास्त्र आपके भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन था कि कौन से पर्वत में कॉफ़ी और चाय का उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पर्वत में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपकी संस्कृत भाषा है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका दंती दुर्ग था। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतलज नदी का उद्गम आपके राक्षसी ताल झील से होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्यौहार है, तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 177 क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाअधिवक्ता को विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अथवा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपका पहली बार रेल आपका 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। और कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से लेकर आपका थाने तक चला था। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम नृत्य से है।
अगला क्वेश्चन था कि हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका दून कहा जाता है। किस असम के संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका को किया गया था। अगला वो क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 48 क्या है? तो अनुच्छेद 48 का संबंध आपके कृषि और पशुपालन के गठन से है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में राय नृत्य के लिए 2022 में पद्म श्री किसे मिला है? तो राम सहाय पांडे को दिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कालिदास सम्मान 2022 किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम वेंकटेश कुमार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बुलर झील का उद्गम स्थल कौन सी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झेलम नदी है। तो देखिए आज हमने आपके 27 जून और आपके 28 जून एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में टोटल आपके 6 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमें प्राप्त हुए थे इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।